जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यहाँ डेली के जो होमवर्क जो होता है वहीं से होमवर्क को चलाया जाता है और आप सभी को पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज जो कल पीडीएफ दिया गया वहाँ से क्यूज नहीं करवाया जाएगा। आप सभी देख सकते हैं जहाँ पे डेली क्यूज था, आज हम लोग वहाँ पे हैं भी नहीं, किसी दूसरी जगह से क्लास ले रहे हैं और किसी कारणवश आज आप सभी का मिक्स क्यूज करवाने जा रहे हैं। मतलब हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद में जो कल आपको होमवर्क मिला था उसका ही क्यूज कल से यानी कि 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा और वहीं से क्यूज फिर से करवाया जाएगा। और आप सभी आज मिक्स क्यूज करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला। अगर आज आप लोग अच्छा जवाब देते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आपका कैरियर अच्छा हो गया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्यूज, ज़्यादा समय न लेते हुए। और दिल्ली का करंट अफेयर भी कल से चलाएंगे और आज का सिर्फ मिक्स क्यूज चलने वाला है और लास्ट में फिर करंट अफेयर जरूर चलाएंगे। तो चलते बने रहिए क्लास में और चलते हैं फिर क्लास की ओर। बताना आप सभी को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड पड़ता है। सही जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया था? ये 28 फरवरी को मनाया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, मौर्य काल की वस्तु का नमूना मतलब सारनाथ जो है ना, सारनाथ पिलर को कहा जाता है। सही जवाब होगा। ये भारत पाक के बीच जो है ना सिमला समझौता, ये कब हुआ था? ये 1972 में हुआ। ठीक है, सिमला सम्मेलन है, ठीक है, जो 1945 में हुआ था और एक शिमला समझौता है, ये 1972 में, और दोनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, अजंता एवं एलोरा जो है ना मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो है कितना परसेंट होता है? 71%। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन ही सूर्य में होता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? इसको हाँ ठीक है, कोरोना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। पता है 1857 का विद्रोह है, इसका शुरुआत किस तिथि से हुआ था? 10 मई 1857। सही जवाब 10 मई 1857 से हुआ। सही जवाब होगा, बहुत अच्छा जवाब है। और बताना है कि बिहार से इसका नायक कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताना अरावली पर्वत जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? गुरु सिंह हो जाएगा। और ये अरावली पर्वत जो है किस राज्य में पड़ती है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, माउंट आबू उसी पड़ता है, समझ, अरावली में पड़ता है, क्योंकि माउंट आबू जो है ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप सभी को, बताइएगा बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पड़ जाएगा? ये काबुल में। अभी वर्तमान में काबुल में हो जाएगा, क्योंकि इसको उठा के फिर काबुल कर जाएगा। पहले आगरा का रामबाग में था ना, उसके बाद इसका जो बाबर नामा अपना आत्मकथा लिखा था उसमें लिखा था कि ये अपना इच्छा जाहिर किया था कि काबुल में दफनाया जाए। तो उसको बाद में पढ़ा गया तो उसको उठा के वहाँ उसकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया वहाँ पे। सही जवाब हो जाए। पता है हुमायूं का मकबरा ये कहाँ हो जाएगा? ये दिल्ली में पड़ता है। सही जवाब है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ उसकी प्रेमिका होगी, यानी कि आगरा में, उनकी प्रेमिका आगरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चंबल चंबल नदी ये कहाँ से बहती है? ये राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य से बहती है नदी। ठीक है, बताइए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, लोकसभा का विघटन ये किस अनुच्छेद में चर्चा है इसका? ये अनुच्छेद 85 हुआ। अनुच्छेद 85 में चर्चा है लोकसभा के विघटन का चर्चा। बताना सिर्फ बलात् श्रम का निषेध है किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 23 और 24 में जो है क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता है, वही निषेध होगा। सही जवाब हो जाएगा, अच्छा जवाब है। बताना निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 में। ठीक है, और भाग 15। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, आपातकाल का प्रबंध है किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद 352 है। और राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद 356। बताना आप सभी को, वर्तमान में जो है ना अभी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? मणिपुर में लागू है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताना है आप सभी को जो है ना भाग 15 में जो है कितना अनुच्छेद का चर्चा किया गया, कहां से कहां तक? 24। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक का वर्णन किया गया। बताना राजभाषा जो है इसका चर्चा किस भाग में है? भाग 17 होगा। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? सही जवाब 343 से 351 के बीच में। और बताना 8वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया? भाषाओं का उल्लेख। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा? सही जवाब है, वर्तमान में 22 भाषा है, जो कि मूल संविधान में कितना था? 14 भाषाएं। और 15वीं भाषा कौन जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताना है द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? ये हाइड्रो द्रव में होगा हाइड्रो, और आर्द्रता है ना हाइग्रोमीटर से मापते हैं। सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। स्पीड नहीं ना हो रहा है, अगर स्पीड होगा आप लोग स्लो होने बोलिएगा। लाइक कमेंट कभी कभी आता है कि आप लोग स्पीड जवाब कर, इसी वजह से। बताना आपको, एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? बताना आपको किलोमीटर। सही जवाब है 1.85
2 किलोमीटर में हो जाएगा, सही जवाब होगा। और यहाँ पे मीटर बनाइएगा तो पॉइंट हटा दीजिएगा और मीटर में चला जाएगा वो। बताना आप सबको 1 नैनो सेकंड में क्या होता है, 10 पावर माइनस 9, सही जवाब 10 पावर माइनस 9। और एक फायदा में कितना फीट होता है, 6 फीट। और गहराई मापते हैं किससे, फेथोमीटर से, समझ रहे हैं ना, फेथोमीटर से क्या मापते हैं, गहराई है, कितना गहराई है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बताना विश्व जल दिवस ये कब मनाते हैं, 22 मार्च। बहुत से जवाब 22 मार्च को मनाते हैं, तो बताना आपको पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को मनाते हैं, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बताना अंत्योदय का विचार जो है ना किसने दिया था, अंत्योदय, सही जवाब है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। अच्छा जवाब है, बताएगा मतलब न्याय का जंजीर जो है किस मुगल शासक के समय जहांगीर के द्वारा ही लगाया गया था। बताना आप सभी को भूकंप मापी यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा की माप में किसका प्रयोग करते हैं, आमीटर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और जब मापते हैं आमीटर, सही जवाब होगा। मतलब वायुयान की गति मापने में किसका प्रयोग करते हैं, ये टोकोमीटर। और ओडोमीटर जो है ना वाहनों की गति मापने में करते हैं, ओडो दूरी ज्ञात करने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडो मापता है गति, स्पीडो गति मापता है, दूरी मापते हैं ओडोमीटर से, सही जवाब है। बताइएगा मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां के द्वारा करवाया। और चार मीनार जो है हैदराबाद में पड़ता है, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, सही जवाब हो जाएगा। मतलब विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कौन करवाया, ठीक है, कुंभा, राणा कुंभा, सही जवाब होगा महाराणा कुंभा हो जाएगा। मतलब आगरा फोर्ट, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना है आप सभी को पृथ्वी का जो ना अक्ष कितना अक्षीय समतल लंब पर झुका हुआ है, ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा जवाब है, पता है थीन बांध जो है 21 नदी पर, रावी नदी पर, और राज बोलेगा तो पंजाब राज हो जाएगा, सही जवाब है पंजाब राज में बहता है। अच्छा जवाब बताइएगा शांति वन का संबंध किनसे है, जवाहरलाल नेहरू। पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। बताना अभी बिजली आप लोग देख चल रहा है, इसमें जो समांतर घरों में जो बिजली होता है किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और देखते जब मेला वाला लगता है, इस दुर्गा पूजा आने वाला है, अभी चमकी वाला बॉल लगेगा, वो बॉल किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगता है, वही स्ट्रीट लाइट है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि अगर एक बॉल आपका फ्यूज हुआ तो पूरा वो लाइन का जितना जो है सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसमें अगर समांतर क्रम आपका एक बॉल फ्यूज होता है तो सिर्फ वही होगा, बाद बाकी सब चलता रहेगा। इसी में आप देख सकते हैं तो एक फ्यूज आता है, फ्यूज किस क्रम में लगाया जाता है, वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, तुरंत गल जाता है। ठीक, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, ध्यान दीजिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये कहाँ है, लखनऊ हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय मौसम विज्ञान संस्था ये कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। मौसम वैधशाला जो है ना वो पड़ता है पुणे में, सही जवाब हो जाएगा। बताना है भारतीय चीनी तकनीक संस्था ये कहाँ पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश। और बताना सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, और सर्वाधिक चीनी मिल जो है ना वो महाराष्ट्र में है, सही जवाब हो जाएगा। पता है आपको पता है चुकंदर से चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, ये तमिलनाडु में होता है ना, भारत में तमिलनाडु महाराष्ट्र में होता है, देख लीजिएगा तब महाराष्ट्र में होता है, लेकिन चुकंदर से भी चीनी बनाया जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ पड़ता है, गांधीनगर में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात। थोड़ा कम जोर से बात का है कि थोड़ा जगह छोटा है, आवाज शोरगुल होता है, आवाज कम जगह उधर, इसलिए हल्का जोर से बोलिएगा। बताइए फीफा कप जो है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, ये फुटबॉल से संबंधित कप हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फिरोज शाह कोटला मैदान ये कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में पड़ता है। बहुत सा जवाब बताइएगा मान बुकर पुरस्कार जो है इसका किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका मान बुकर का शुरुआत किस वर्ष हुआ, 1969 से हुआ। और बताना 1969 में ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इसका घोषणा कब कर दिया गया था, ये 1967 में इसका घोषणा कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना भारत रत्न जो है इसका शुरुआत 1954 से हुआ, सही जवाब हो जाएगा। और भारत रत्न जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये असाधारण उपलब्धि के लिए, असाधारण उपलब्धि सबसे हट के काम कीजिएगा तभी दिया जाता है भारत रत्न। बताना है जो है दुर्गा पूजा जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार हो जाएगा। जैसे बिहार का प्रमुख त्योहार क्या होगा, छठ पूजा जो कि आने वाली है 9 अक्टूबर में ना, अक्टूबर में होने वाली है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिहू जो है ये कहाँ का, ये असम का पर्व हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बताइए नीली जो है ये कहाँ का,
नीली जो है ना, ये कृषि कहाँ का है? कृषि क्रांति नीली जो आपका मतलब किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से, समझ जाओ है। मतलब हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन से। बताना श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पोंगल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता ना है ओणम कहाँ मनाते हैं? केरल में। और सरहुल ये झारखंड का पर्व हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना आपसे गुलाबी जो है ये किस फसल से संबंधित है? ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत से जवाब है। बताना आप सभी को बताइए बम्बई को जो है ना मुंबई के नाम से कब से जाना जाता है? ये 95। ठीक है, 1995 से जाना जाता है। बहुत से जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? ये विनोबा भावे संबंधित है। सही जवाब, अच्छा जवाब है। बताना SIM सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब सबको पता होगा सिम सब यूज करते हैं ना। अगला क्वेश्चन बताना है CRY इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू हो जाएगा। बताइएगा पता ना अभी AI का जमाना आ चुका है। AI का फुल फॉर्म बताइए सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल देखते हैं शक्ल कैसे रहेगा, लगा देगा साड़ी वाला फोटो, देख रहे हैं ना आजकल। बच कर ये सब चीज से। अगला क्वेश्चन बताना है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बताना सेबी का वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे जी हो जाएंगे, जो कैबिनेट क्रम क्या बताइए था? कैबिनेट क्रम के 11वें क्रम हो जाएगा। ठीक है, 11वें क्रम को बताएगा। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है तो बताना EVM जो है, EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अब बताना सुनिएगा EEG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी हो जाएगा। और बताना EEG का संबंध किससे है? मस्तिष्क हो जाएगा। और एक हृदय से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? उसको ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। सही जवाब, अच्छा जवाब है। बताना URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताना आप सभी को 1857 का विद्रोह से पूछ रहे हैं आप सभी को। बताना 1857 का विद्रोह में जो ना दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था? बहादुर साहब। ये दिल्ली से था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। और सैन्य नेतृत्व जो है ना वो बख्त खां के द्वारा किया गया। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। आइए ठीक है, भोला जी आ चुके हैं एकदम। चलते अगले क्वेश्चन के। बताना आपको झांसी जो है ना ये कहाँ से लड़ी थी? लक्ष्मीबाई लड़ी। और झांसी में जो है ना इसको विद्रोह को कौन दबाया था? हीरोज दबाया था। और हीरोज के द्वारा ही कहा गया था, क्या कहा गया था? झांसी रानी को क्रांतिकारियों में। ठीक है, लक्ष्मीबाई को क्या अकेली मर्द की संज्ञा दिया था वो। सही जवाब हो जाएगा। बताना आपसे कुछ जवाब देना है कि कुछ विद्रोह के बारे में बताए। सैनिक विद्रोह जो है ये कौन कहा था इसको? देखिए सैनिक विद्रोह लॉरेंस एवं सिले का था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले के द्वारा कहा गया था। बताना है किसके द्वारा कहा गया कि 1857 का विद्रोह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है? TR होम्स कहा था। सही जवाब, TR होम्स के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध ये कौन कहा था? ये LER रीज। ठीक है, LER रीज के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। अच्छा जवाब बताइएगा बिहार में जो है ना विद्रोह को कौन दबाने आया था? एक आया था टेलर एवं आयर। ठीक है, विलियम टेलर एवं विसेंट आयर था। टेलर नहीं आया था। बताना अगला क्वेश्चन बताना है जो कानपुर में कौन दबाया था विद्रोह को? कैंपबेल विद्रोह को दबाने की बात कर रहे हैं। और कानपुर से लड़ने वाले कौन थे? कानपुर के नाना साहब। नाना साहब कानपुर के नाना साहब हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएंगे। फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे। ठीक है, फतेहपुर से अजीमुल्ला है। सही जवाब है। और फैजाबाद से कौन थे? अहमद। और इसी को पकड़ने में मतलब 50,000 का इनाम भी रखा गया था। और एक कट्टर विरोधी था उस समय ये अंग्रेजों का। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आपसे को शुद्ध जल का क्वथनांक जो है ना फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बहुत से जवाब है 212 डिग्री। बताना साइमन कमीशन वापस जाओ, इस किसका नारा है? LL लाला लाजपत राय का हो जाएगा। बहुत से जवाब है। बताना आपसे को स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का है। और लाइट कट गया था तो लाइट लगे। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, कोई बात नहीं, आवाज सुनना है बस। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी ये कहाँ है? ये जमशेदपुर में पड़ता है, झारखंड जमशेदपुर में पड़ता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जवाब दीजिएगा फटाफट।
बताना है आपको। ध्वनि का क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी बताइएगा कि मतलब बॉम्बे राज्य को विभाजन करके कब जो महाराष्ट्र एवं गुजरात का नया राज्य किया गया था, ये 1960 में किया गया। ठीक है, 1960 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि बताइएगा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक ये किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बताना जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताना है मलेरिया जो है इसका वाहक जो कौन होता है? इस किसके कारक जो है ना इसका प्लाज्मा वाहक। देखिए वाहक मच्छर है ना, प्लीज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका कारक जब पूछा कारक तब इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स है। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। बताइएगा काला जार जो ये किससे फैलता है? ये ठीक है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। लेकिन किस प्रोटोजोआ से फैलता है ये बताना आपको। लेशमेनिया। और ये बालू मक्खी क्या होता है? इसको बालू मक्खी द्वारा ये फैलाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सोने की बीमारी जो किस मक्खी से होता है? सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सही जवाब हो जाएगा। और इसका कारक होगा कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपिसोनोमा। ट्रिपिसोनोमा सीसी रोग में सोता है, इसलिए सोमा याद रखिए। ट्रिपिसोमा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एथलीट फुट जो ये किससे फैलता है? ये पाँव में ये कवक से होने वाला बीमारी। कवक से क्या होने वाला ये बीमारी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, वही साइंस विज्ञान एक ही ना टेक्नोलॉजी। वाह सर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि छोटी माता जो है किस विषाणु से फैलती है? ठीक है, बेरीशेला वायरस। और एक होता है चेचक, इसको बोलते हैं बेरीओला। ओला। ठीक है, ठीक है। देखिए बड़का वाला देखिए चेचक में बड़ा मतलब फोका होता है, और उसको छोटी माता में छोटा होता है। तो बड़ा वाला में ओला याद रखिए, बेरीओला, और छोटा में बेरीशेला। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आपसे रेबीज जो फैलता है ये किस वायरस से? रेबीज नामक रेप्टो वायरस से। रेबीज रेप्टो वायरस से फैलता है। और बताना आप सभी को एड्स जो फैलता है ये किससे फैलता है? ये वायरस से ही फैलता है। ठीक है, और बताइए एड्स के जांच में जो है ना किसका एलिसा टेस्ट HIV द्वारा फैलता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है। बताइएगा एक दवा है जो एड्स के लिए आजमाई गई दवा, उसका नाम क्या होगा? जीरोबुडिन। 3 में भी होगा, लेकिन जीरोबुडिन दवा ही एड्स के लिए हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। मक्का में जो सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ये जिंक जस्ता। ठीक है, जिंक की कमी से हो जाती है। बताइएगा पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? ये पायरिला ये गन्ना में लगने वाला हो जाएगा। बताना हैजा जो है किस जीवाणु से फैलता है? ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु। आप जो है पूछेगा कारक पूछे, जीवाणु का नाम पूछेगा, समझे? पहले पूछता था कि जीवाणु से फैलता है, कौन वायरस से फैलता है। अब पूछा किस जीवाणु से फैलता है, जीवाणु नाम, तो जीवाणु नाम याद कीजिए। बताइए डिप्थीरिया जो फैलता है इसका कारक जीवाणु बताइएगा। डिप्थीरिया का किस कारक क्या होगा? ठीक है, डिप्थीरिया इसका है कॉरीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉरीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु से ये फैलता है। पता है 6 रोग जो है ये किस बैक्टीरिया से जीवाणु से फैलता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। पता है टेटिनस जो है ये फैलता है किस जीवाणु से फैलता है? ठीक है, कॉलीएस्ट्रेडियम टेटेनी। कॉलीएस्ट्रेडियम टेटेनी नामक जीवाणु से फैलने वाला ये बीमारी होगा। और टेटनस जो इसी को बोलते हैं लोकजा बोलते हैं। और टेटनस लोकजा बोलते हैं। इसमें क्या होगा? सही अकड़ जाता है, समझे? इसलिए इसको लोकजा बोला जाता है। और ये ऐसे कर्व होने लगता है धीरे धीरे। हाँ, धनुषाकार, इसको धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। पर टिक्का रोग से ये किसका रोग हो जाएगा? ये मूंगफली का रोग। ठीक है, मूंगफली का रोग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन बताइएगा कि CDRI ये कहाँ स्थित है? CDRI ये लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ में नहीं, CDRI पूरा अपना नाम बोल दिए। नोको है, नोको नामक संस्था ये किससे संबंधित है? नोको संस्था ये एड्स से संबंधित है। एड्स से संबंधित पता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। पता है विटामिन ए का खोज कौन किया था? फंक के द्वारा। और विटामिन ए और बी दोनों का खोज सॉरी विटामिन बार बोला ये क्या दिन बोल दिया। विटामिन ए और विटामिन बी खोज मैकुलर किया, सिर्फ विटामिन खोज के ना फंक किया। विटामिन ए बोला गया। ठीक है, कोई बात नहीं।
विटामिन खोज इसका फंक किया, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों खोज मैकुलन। मैकुलन के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विटामिन सी जो है इसका खोज कौन किया? हॉलकट। और विटामिन टी का खोज हॉपकिंस। हॉलकट और हॉपकिंस। विटामिन सी का हॉलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हेमियोपैथी है इसका खोज कौन किया था? हैनीमैन। अब पता है हेमियोपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन का बताना है, बताइए वह कौन सा जीव है जिसमें जो है ना पित्ताशय नहीं पाया जाता है? चूहा है। चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे बताना है सबको। बताइए लिंग हार्मोन है इसका आविष्कार कौन किया था? ठीक है एस्टेनॉच। ठीक है एस्टेनॉच। सही जवाब हो जाएगा। पता है इसका जवाब विनोद जी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है बैक्टीरिया खोज कौन किया था? लीवेनहॉफ। बैक्टीरिया खोज लीवेनहॉफ के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। बताइएगा भाप इंजन है इससे किस सिद्धांत पर काम करता है? सिद्धांत बताना आपको। ये उष्मा गति का सिद्धांत, ये उष्मा गति सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइए रॉकेट जो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण नियम भी उसको ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। टेक्निकल टीम बात क्या कर रहे हैं आप पीछे में? ओ हेलो क्या बात कर रहे हैं? क्या क्वेश्चन पूछे थे? टेक्निकल टीम होकर बात करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन। बताइए सोनार जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पराश्रय। ठीक है इसका फुल साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। ठीक है अच्छा जवाब है। और सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? नदी, तालाब, समुद्र में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है फोटो सेल जो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे ये काम करता है। सही जवाब हो जाएगा। अच्छा जवाब हो जाएगा। बताना आपसे को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है ये नई दिल्ली में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि विद्युत हीटर जो है किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? आप लोग विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है जब ठंडा का मौसम आने वाला है और देखिएगा घरों घर में विद्युत हीटर का प्रयोग होने वाला है, एसी बंद होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताना लाउड स्पीकर जो किसको रूपांतरित करता है? ये लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब बता डायनेमो जो ये किसको बदलता है? ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है भारतीय मौसम वेधशाला बताइए सब पुणे में हो जाएगा। बहुत पुणे बोलते हैं आप लोग इसलिए बोल दिया। अगला क्वेश्चन बताना है केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्था ये धनबाद। ये खनन धनबाद में कोयला वाला ज्यादा है इसलिए याद खनन वाला कहाँ जाता है? धनबाद में जाता है। और कोयला का भंडारण सबसे अधिक से झारखंड में और उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ना किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये बताना है आपको। देखिए गैसों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है अगला क्वेश्चन बताना है आपको। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? एक्टिनॉइड समूह। एक्टिनॉइड समूह में रखा जाता है। पता है कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितना है? 118 तत्व होगा। पता ना इसमें से प्राकृतिक तत्व कितना हो जाएगा? ये 94 हो चुका है। 94 प्राकृतिक हो जाएगा। और इसमें कृत्रिम को कितना तत्व है? 24 कृत्रिम निर्मित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए अधातु तत्वों की संख्या कितना है? 22 हो गया। इसमें 20 दिया है तो 22 हो चुका है। बढ़ता घटते रहता है सब। अगला क्वेश्चन बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व पूछ रहे हैं, गैस नहीं पूछ रहे हैं। सबसे हल्का तत्व धातु है लिथियम हो जाता है। तत्व होगा हाइड्रोजन। और गैस सबसे हल्का कौन होगा? हीलियम गैस सबसे हल्का होता है। सब गुब्बारा में भरा जाता है, टायर में भी भरते हैं। किसका टायर में? कौन टायर में भरता है? वायुयान का टायर में भरा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि द्रव धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? धातु तत्व पारा हो जाएगा। पारा ठीक है। और द्रव अधातु तत्व कौन होगा? ब्रोमीन। इसी को बोलते हैं ठोस अवस्था में पाए जाने तत्व किसे कहते हैं? इसको ऐसे घुमा ठीक है। चाकू से जिसको काटते हैं सोडियम काटा था। अब पता सोडियम का संग्रह कहाँ पे किया जाता है? केरोसिन के तेल में किया जाता है। ठीक है केरोसिन तेल में किया जाता है। अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन होगा? न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम हो जाएगा। सीजियम हो जाएगा। सही जवाब बताइए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? अधातु पूछे ध्यान दीजिए फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु क्या है? फ्लोरीन हो जाएगा। मतलब सबसे अधिक अघात वर्धनीय तत्व क्या होगा? सोना। पढ़ेंगे 10वां में पीट के पतला से पतला चादर बनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु क्या होगा? चांदी हो जाएगा। उसके बाद किसका स्थान आता है? तांबा का स्थान आता है। ठीक है अच्छा जवाब है।
बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे जो है ना भारी तत्व क्या हो जाएगा? ओस्मियम। ओस्मियम। ठीक है, और हल्का वाला पूछे थे अभी हाइड्रोजन। तत्व पूछे सबसे हल्का, लिथियम हो जाएगा। तब तो लिथियम आ जाएगा। यहाँ पे दिया है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, यहाँ दिया हुआ देखिए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी ओस्मियम, इसलिए बोल रहे हैं। बताना अगला को सबसे हल्की धातु तत्व क्या होगा? ये लिथियम होगा। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम आता है, सिर्फ पूछे धातु लगेगा तब लिथियम होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, किसके होते हैं? ये परमाणु भार के, परमाणु भार के आवर्ती फलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि तिरिक नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? डोबे राइनर द्वारा दिया गया। और एक अष्टक नियम आया था, ये न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन से होती है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन और भविष्य का ईंधन भी किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को ही कहा था भविष्य का ईंधन कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है सामान्य जन सामान्य गैस का समीकरण क्या होता है? सामान्य गैस का सही जवाब है पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा, सही जवाब पीवी बराबर एनआरटी। पता है स्टार्च जो है ये किसका उदाहरण है? ये पॉलीमर का, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर दोनों हो जाएगा। बताएगा सूर्य का निर्माण जो है ये निर्माण मुख्यतः किस तत्व से होता है? मुख्य तत्व कौन होगा इसमें? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन मुख्य तत्व में पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या हुआ? बताइए वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा हो जाएगा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन निकलती है। बताना है बांडीबास के युद्ध में बताइए किसका पराजय हुआ था? हमको ये बताना है। फ्रांसीसियों का पराजय हुआ था। और बांडीबासी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1760 को हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। और बताना अगला क्वेश्चन कर्नाटक का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। बताइए प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में लड़ा गया था। और इसका जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुआ था किस संधि से? ये एला सापल संधि, एला सापल की संधि से प्रथम कर्नाटक का युद्ध समापन किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वास्को डी गामा किसका खोज किया था? ये भारत आने वाले रास्ता का खोज किया। भारत सदियों से है, समझे ना, सदियों तक रहेगा ये। अगला क्वेश्चन बताना है कि तस्मान जो ये किसका खोज किया था? न्यूजीलैंड, तस्मानिया पे न्यूजीलैंड का खोज किया था तस्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है केप ऑफ गुड होप, इसका खोज कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज जो था दक्षिण अफ्रीका वही, मतलब ये बार्थोलोम्यू डियाज था, ये जो है ना भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन इसको दक्षिण अफ्रीका का एक छोटका तट खोज दिया, आइलैंड खोज दिया और उसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप रख दिया और वहीं तक रुक गया, आगे नहीं आया। उसके बाद कोलंबस आया था जो अमेरिका खोज करने पहुंच गया और उसके बाद वास्को डी गामा पहुंचा था, अपना भारत पहुंच गया। अब्दुल मुनीद की सहायता से, जो कि एक नाविक है और उसी की सहायता से पहुंचा था ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना फटाफट जवाब देना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका कब आया था भारत? 1498 में आया था, सही जवाब हो जाएगा। और बताना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आया था? ये 1600 ईस्वी में आया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? ये 1616 डेनिश आया 1616 में। और बताना आप सभी को जो है इसमें यूनाइटेड नीदरलैंड बोला था, इसको डच डच इसी को बोलते हैं। डच कब आया था? ये 1602 में आया था। पता ना डच जो आया था ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में लगाया था। और अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में उसका सफल फैक्ट्री लगाया गया था, इसलिए पहला फैक्ट्री पढ़ा जाता है। ठीक है, सूरत में देखिए स्टार्ट किया लेकिन वो असफल हो गया था उस समय, और पहला लगाया 1611 में लगाया जो कि मसूलीपट्टनम में सफल हो गया था, इसलिए पहला वही पढ़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति जो हुआ था एला सापल संधि से, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति किस संधि से हुआ था? ये पांडिचेरी संधि से, पांडिचेरी संधि से हुआ था। और तृतीय का समाप्ति किससे हुआ था? ये पेरिस संधि से, पेरिस के संधि से हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताना है पुरंदर की संधि कब हुआ था? ये 1665 में हुआ था। बताना बड़गांव है इसका संधि कब हुआ था? 1779 में हुआ, 1779 में हुआ, सही जवाब हो जाएगा, 1779 में हुआ। बताइए 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? ये एक दिन और बोलता है ये मिर्जा का है। ठीक है, मिर्जा गालिब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आपको, ये पुस्तक का बोलेंगे उसका नाम लेखक का नाम बताइए आप लोग। द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लेखक कौन है? अशोक मेहता हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है
कि 1857 पुस्तक लेखक एसेंशियल हो जाएंगे। 1857 इंग्लिश में 1857 बोल दिया, हिंदी में बोलेंगे 1857, तो एसेंशियल हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। और जब पूछेगा ना कि 1857 का विद्रोह का राजनीति सरकारी इतिहासकार कौन था, तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल ही हो जाएंगे, जो कि 1857 का विद्रोह 1857 पुस्तक लिखे हैं, विद्रोह नहीं लगा इसमें। और एक क्वेश्चन और है कि सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, ये आरसी मजूमदार हो जाएंगे, ठीक है। एक बार रिबेलियन 1857, इस पुस्तक लेखक पीसी जोशी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना है आपसे को कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक कौन है, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप जन राष्ट्रीय था, ये किसका कथन है, ये अशोक मेहता का कथन है, ये अशोक मेहता का। अब बताइए, और ये किसका कथन है, या पूर्णता सिपाही विद्रोह, अब बताइए आप लोग किसका कथन है, ये ठीक है, जॉन लॉरेंस एवं सीले का हो जाएगा, लॉरेंस एवं सीले का था, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरेली कहा था, ठीक है, ये डिजरेली कहा था। जब राष्ट्रीय विद्रोह लगा तो कहा डिजरेली, और जब सिपाही विद्रोह कहेगा तब क्या हो जाएगा, लॉरेंस एवं सीले हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, कोल विद्रोह जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बुद्धू भगत, और ये झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। अच्छा जवाब है। बताना बिरसा मुंडा जो किस राज्य से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है। बताना कुका आंदोलन ये कब हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, ये 1840 से 72 के बीच में हुआ था, और ये गुरु राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, और कुका के द्वारा, ठीक है। बताना आपसे जवाब देना है, चुआरो विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1768 में हुआ था, 1768 में। बताना संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह ये कब हुआ था, ये 1855 हाँ, सिद्धू कांड हो जाएंगे। और ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, सब फटाफट ये सब क्वेश्चन उठा देता है। बताना मुंडा विद्रोह ये कब हुआ था, मतलब मुंडा विद्रोह ये 1899 से लेकर 1900 में हुआ था, और ये छोटा नागपुर पठार में बिरसा मुंडा के ही नेतृत्व में हुआ था, सही जवाब है। बताए मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ है, केरल में 1921 में, 1921 केरल में हुआ था। बताए चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये किसके समय में आया था, ये वुड डिस्पैच किसके समय में, डलहौजी समय में, और ये शिक्षा से संबंधित है, लेकिन कब आया था ये बताइए, 1854 में, 1854 में। मतलब हंटर आयोग जो ये कब आया था, 1882 में आया था, और किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में, और ये भी शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। बताइए सेंट्रल आयोग था, इसका गठन हुआ कब हुआ था, ये कब हुआ बताना, 1917 में, और अभी जितना बोल रहे हैं सब शिक्षा से संबंधित, ठीक है, सिर्फ आपको इसकी बताना। अगला बताना आपको कि सर्जेंट आयोग है, इसका गठन कब किया गया था, 1944 में किया गया, लॉर्ड बेवेल के समय, और ये भी शिक्षा से संबंधित होगा। पता है राधा कृष्ण आयोग है, इसका गठन कब हुआ था, ये 1948 में, ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था, और ये भी शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मतलब बंगाल गजट है, इसका संस्थापक कौन थे, जेम्स ए अगस्टस हिक्की, और ये कब स्थापित किया गया, 1780 में किया गया था, ठीक है। बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किससे है, ये बी.आर. अम्बेडकर का पत्रिका हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताना है किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, ये पायनियर नामक पत्रिका, ठीक है, पायनियर नामक पत्रिका उसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन ये कहाँ से होता था, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, पटना से होता था, ठीक है, सही जवाब। और 50वां पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन ये कहाँ हुआ, ये भी पटना में ही हुआ, ठीक है। पता है राष्ट्र गुप्तार पुस्तक, इसका लेखक कौन जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और ये कब स्थापना किया इसका, 1851 में इसका स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था, प्रेस सेंसरशिप, लॉर्ड वेलेजली, प्रेस सेंसरशिप जो लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। बताइए अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन होगा, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है आपको ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, ठीक है। पता है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे, 1815 में किए थे, और वेदांता कॉलेज का स्थापना 1825 में किए, और 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। बताना अगला क्वेश्चन चलते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, सही जवाब है हेनरी विवियन ड्रोजियो के द्वारा किया गया था, अच्छा जवाब है।
ध्यान दीजिए ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय समाज 1815 में। ठीक है, सही जवाब था उनका। ठीक है, यहाँ पे सही दिया हुआ, एडवांस नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना आप सभी को कि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ना किस भाषा में लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा का पुस्तक था। बताइएगा आप सभी को, जवाब देना फटाफट दीजिएगा कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हीं को एसएन बनर्जी भी कहते हैं। बताइए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यही थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, एसएन बनर्जी हो जाएंगे। बताइए हाली पद्धति किससे संबंधित था? ये हाली पद्धति ये बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति किससे संबंधित था? बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बहुजन समाज के संस्थापक कौन जाएंगे? मुकुंद राव पाटिल, मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका स्थापना अलीगढ़ से ही किया गया था। बताइए अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद और ये पंजाब से किया गया था। बताइए बहावी आंदोलन के समर्थक संस्थापक कौन जाएंगे? सर सैयद अहमद एवं राय बरेली द्वारा किया गया और ये पटना से शुरू किया, इसका मुख्य केंद्र हो जाएगा इसका। ठीक है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता ये दादाभाई नौरोजी। और बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 1806 के कोलकाता अधिवेशन और उसका 1906 होगा, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया और उसका अध्यक्षता कौन किए थे? दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया था। आप बताना आपको 1907 के जो सूरत अधिवेशन उसका अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। और क्या हुआ था सूरत में? विभाजन गरम दल और नरम दल में। ठीक है, विभाजन हुआ था और इसका पेचअप जो कब हो गया था? ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन के थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। चलते हैं कांग्रेस की ओर। आया है तो मतलब कांग्रेस का जो बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, 1912 में था बांकीपुर पटना में। ठीक है, और इसका अध्यक्षता कौन के थे? ठीक है, RN माघोलकर। और उसके बाद दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। जो कब हुआ था? 1922 में CR दास के अध्यक्षता में हुआ। सही जवाब, बहुत सही जवाब है। और गांधी जी एक अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया। सही जवाब है, अच्छा जवाब हो जाएगा। आवाज समझ आ रहा ना? ठीक है, जब फास्ट हुआ तुरंत बोलिएगा, तुरंत स्लो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है, अगला क्वेश्चन जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि प्रथम अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग का जन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ था और ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का स्थापना में कब? 1906 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया? तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। पता है कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस बोले मुस्लिम लीग जो है ये किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था? कब पाकिस्तान का मांग किया था? 1940 में किया और लाहौर अधिवेशन में किया था 1940 के कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन में भाग 29 में कराची लाहौर था। पाकिस्तान का मांग किया था 1940 में। कराची होगा। ठीक है, कराची अधिवेशन आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, कांग्रेस द्वारा रखा गया। कांग्रेस को थोड़ी पूछ रहे हैं आपको, अंग्रेज मुस्लिम लीग का पूछ रहे थे आपसे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की, ध्यान दीजिए। बताइएगा कि बताना है, चलते हैं। बताइए रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है कि वर्ष 1940 में रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? किसके द्वारा किया गया स्थापना? ये MN राय के द्वारा किया गया। MN राय के द्वारा किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएगी। एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगी। और बताना अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल लिंक का अवधारणा जो है किस देश से लिया गया था? ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा, बहुत सही जवाब है। ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से के समय गांधी जी जो है किसके साथ थे? ये गांधी जी के साथ मतलब कौन गई थी? लेडीज में बताइएगा। ये सरोजिनी नायडू के साथ। सरोजिनी नायडू हो जाएगी। बताना आपको कि जब गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना से गए थे। और वापस किस आए थे? इटली के बेसेंटियान नामक जहाज। इटली के बेसेंटियान नामक जहाज से वापस आए थे। सही जवाब हो जाएगा।
बताइए 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB हो जाएगा, ठीक है, 1024 MB हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा पेप्टिक अल्सर जो है ये किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, ठीक है, जीवाणु से फैलता है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अनुच्छेद 21 कॉम जो है ना क्या जोड़ा गया? शिक्षा संबंधित अधिकार जोड़ा गया और 21 संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तिनकठिया प्रणाली, ठीक है, नील खेती के जबरन कारोबार यानी 3 कठिया प्रणाली उसी कहा गया है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना पड़ता था, इसी के लिए क्या क्या चंपारण सत्याग्रह। और पता है चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को आमंत्रण कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही किया गया था। पता है पंडित बिरजू महाराज है, इनका संबंध किस नृत्य से? कथक नृत्य से, कथक से। बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए फुल फॉर्म हम पूछता है यूनेस्को का, सब याद रखिए अच्छा से, बताना है आप सभी को। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ताम्रपाषाण काल जो है ये किसको कहा जाता है? ये पाषाण काल को कहा जाता है, पाषाण काल को ही कहा जाता है। भूगोल शब्द जो है ना ये कौन दिया है? भूगोल शब्द इरेटोस्थानिज, भूगोल शब्द इरेटोस्थानिज के द्वारा ही दिया गया। पता है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है, ठीक है, सूर्य की बाहरी परत को कोरोना ही कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, क्या बोले? भूगोल नहीं, लूसेंट लाइए, चला देते लूसेंट लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे विनोद जी आप सीनियर है, आप जो कहिएगा वो चलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोपसी नहीं, आप कभी गलत नहीं बता। देखिए जो सीनियर होता है ना हमेशा अच्छा मार्गदर्शन करता है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। और बताना आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अब इंडियन ज्योग्राफी की ओर थोड़ा सा देखते हैं। बता देना आप सभी को जो है ना इंडियन ज्योग्राफी से स्थानांतरण कृषि जो है इसको झूमिंग किस जगह पे कहा जाता है? झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। ना रोका कहाँ कहते हैं इसको? ब्राजील में रोका कहा जाता है। और मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। बताना आपसे काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है किसके कारण होता है? टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट, काली मिट्टी पूछ रहे हैं, टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट हो जाएगा और एक जीवाश्म में होता है, दोनों कारण काला होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, बताइए जोगिया गढ़सप्पा जो जलप्रपात है इसका नया नाम क्या रखा गया है बताना, ठीक है, गांधी सागर रखा गया है, गांधी सागर जलप्रपात का नाम रखा गया। बताना आप सभी को जवाब दीजिएगा कि अगला भारत का न्यागरा जलप्रपात किसे कहा जाता है? विक्टोरिया जलप्रपात, भारत का न्यागरा जलप्रपात को चित्रकूट को कहा जाता है, सही जवाब है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। बताना चित्रकूट जो है किस नदी पर पड़ता है? ये इंदिरावती नदी पर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन जवाब देना एशिया का, कहाँ का? एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा हो जाएगा? अपना होगा गावरताल झील, ठीक है, गावरताल झील होगा। देखिए सबसे बड़ा क्या मीठे पानी का झील। देख गोखुर झील जो है ना इसका निर्माण पता कैसे होता है? सुनिए कहाँ से गोखुर झील जो है जब नदियाँ मोरदार बनता है तो मोरदार बनने के बाद बीच से टूट जाता है, कभी बहुत दिनों बाद, एक बार नहीं टूटता, बहुत दिनों बाद जब वो टूटने के बाद जो उधर पानी बच जाता है एक जगह बन जाता है उसी को गोखुर झील। जब ऊपर से देखिएगा ना ऊपर जाके मतलब आसमान में जाके तो आपको गोखुर गाय के घुड़ की तरह दिखाई पड़ेगा, इसलिए उसका गोखुर नाम रखा गया है, ठीक है, बता दिया, अच्छा हो गया ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बताना आपसे को चंद्रताल झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश पड़ता है। दीपताल झील कहाँ पड़ता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बताना आपसे को खेची ओपल्टी झील ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। और एक खजियार झील ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश, खजियार हिमाचल प्रदेश पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बताएं पिछोला झील ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक है, पिछोला झील राजस्थान में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए एलिफेंटा जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर। पटना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है उसका लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है, वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, पेनगंगा इंद्रावती एवं परना हितई किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी बताना है, ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को जवाब दीजिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? कृष्णा होगी, इसका लंबाई कितना?
ठीक है 1401 किलोमीटर, सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत की, कहाँ की, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी होगा, जिसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। वहीं आपको बताना है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, किस पठार पर कटता है? बाघेलखंड। बाघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्या करता है? काट देता है। अब पता है मकर रेखा जो है ये कितने राज्य से गुजरता है? मकर रेखा 5 राज्य। ठीक है, देखिए ठीक है, MOUC माउस याद रखिए, मौसा पढ़िए उसको, MOUC ऐसे बैठाएगा ना 5 राज्य आ जाएगा मकर रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा आपको याद होगा, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? 8 राज्य। मित्र पर जाकर कम से झाड़िएगा ना 8 राज्य निकल आ जाएगा, समझ रहे बात को। और बताना कि सुनिए ध्यान से, कर्क रेखा जो है पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य से गुजरता है? ये 2 राज्य से गुजरता है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है, त्रिपुरा और मिजोरम। बताना है कि धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। और बताना है अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है, ठीक है, कर्ण प्रयाग कहलाता है। अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बताना है आप सभी को, है ना, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना का स्थापना कब किया गया था? ये कुल्टी में क्या गया, कब किया गया? 1874 में किया गया। और बराक नदी किनारे कुल्टी में किया गया। इसका नाम क्या रखा गया था उसमें? इसका नाम जो है ना क्या बड़ा कारण, इसका नाम जो है उसमें आयरन जो है ना, बंगाल आयरन वर्क्स, इस नाम से इसका स्थापित किया गया। बाद में जो है इसका जो है ना कंपनी फंड का अभाव कारण बंद हो गया, इसको बंगाल सरकार इसको अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना लौह इस्पात का कब लगाया गया था? ये 1907 में लगाया गया, 1907 में। और ये कहाँ लगाया गया था? ये जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया, झारखंड में लगाया गया था, सकाची झारखंड में लगाया गया था। साकची, ठीक है, साकची हो जाएगा, साकची, ठीक है। बताइएगा कि सलेम इस्पात संयंत्र ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, सही जवाब तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, क्या बोले? ठीक है, सही जवाब होगा। बताना है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा विश्व में जो है ना सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1824 में। और किस जगह पे हुआ था? पोर्टलैंड ब्रिटेन में हो जाएगा। और जब पूछा भारत में कब शुरू हुआ था? 1904 में शुरू हुआ था, जो कि मद्रास में शुरू हुआ था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। पता है ACC जो होता है, जो सीमेंट का आप लोग प्रयोग करते हैं घर बनाने में, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? 1936 में। कब? 1936 में किया गया, ठीक है, अच्छा जवाब है, 1936 में ही किया गया है। पता है कुटीर उद्योग बोर्ड है, इसका स्थापना कब किया गया था? ये 1948 में किया गया। और बताना अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड, इसका स्थापना ये 1950 है। और एक अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड है, इसका स्थापना 1953 में, ठीक है, ध्यान रखिए। हस्तकला वाला 53 है और हथकरघा होगा तो 1950, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बताना लघु उद्योग बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ? 1954 में हुआ, 1954 में। बताइएगा चित्रंजन लोकोमोटिव जो यहाँ पे भी किस इंजन का निर्माण किया जाता है? विद्युत इंजन, विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? सही जवाब 26 जनवरी 1950 किया गया। और आप लोग बताना 26 जनवरी 1950 के क्या लागू किया गया था? संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। इसी को क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, अधिग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बताइएगा NH-44 जो है इसका लंबाई टोटल कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा चीन के बाद विश्व में द्वितीय रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन होगा? भारत हो जाएगा। और टोटल कितना परसेंट करता है उत्पादन? ये 18% उत्पादन करता है, सही जवाब हो जाएगा, 18% करता है, अच्छा जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। बताइएगा सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये क्या डॉन होयफलर, क्या डॉन होयफलर द्वारा 1971 में किया था, डॉन होयफलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? दक्षिण पूर्वी कोलकाता होगा, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, सही जगह। पूर्व मध्य रेलवे पूछेंगे तब बोलेगा हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर का बताना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल कितना परसेंट पर पाया जाता है भारत में? 2% भाग पर, 2% पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राज्यों का राजमार्ग संख्या कितना परसेंट पे है? 3% पर जाएगा, 3% भाग पर। बाद में अन्य सड़क जो 95% भाग पर आता है, ठीक है। बताइए बड़ी लाइन जो सड़क है उसका लंबाई कितना था? बीच के जो है चौड़ाई 1.676 मीटर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मीटर गेज का कितना होगा? 1 मीटर होगा। और नैरो गेज था उसका 0.610 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है।
कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मतलब अगला क्वेश्चन, मारमा गोवा बंदरगाह गोवा गोवा। अगला क्वेश्चन, NW1 जो है इसका लंबाई कितना होगा? NW1 का 1620 किलोमीटर होगा। जो पता ना NW फर्स्ट जो है किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन NW2 है, ये किसको जोड़ता है? सादिया से धुबड़ी को जोड़ता है। और इसका लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। अच्छा जवाब। पता है एयर इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। पता है भारत में वायु परिवहन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ये 1911 में किया गया। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? ये इलाहाबाद से नैनी के बीच में चलाया गया। और वो डाक सेवा के लिए, किस सेवा के लिए चला था? डाक सेवा के लिए चला था। ठीक है। अच्छा जवाब। बताए भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? बड़ोदरा रेलवे विश्वविद्यालय। ठीक है, बड़ोदरा रेलवे विश्वविद्यालय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप करंट में भी देख लेते हैं, 10 मिनट करंट पूछेंगे आपसे से। जवाब देना ध्यान दीजिएगा। मतलब BHU का कुलपति कौन हो जाएगा? अभी सुधीर जी बताइए ना। सुधीर के जैन है, भूल जाते हैं, अपना नाम याद रखिए। BHU का कुलपति कौन है? सुधीर के जैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सुनिएगा, बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति पूछ रहे हैं, बताना आप। अरविंद पंडगड़िया। ठीक है। और एक नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति से अभय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जवाब। दोनों OS नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, CBSE जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह होगा, राहुल सिंह, कुमार नहीं सिंह होगा। इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बी नारायणन हो जाएगा। अच्छा जवाब बी नारायणन होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है अभी? डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर ए राजराजन। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आपसी को। बताइए विदेश सचिव कौन है अभी? विक्रम मिश्री। कम्य क्रम का है? 35वें क्रम हो जाएगा। IB का प्रमुख कौन है? IB का तपन कुमार डेका। और असम राइफल का प्रमुख कौन हो जाएंगे? विकास लखेरा, विकास लखेरा। और बताइएगा वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र। और नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? विजय राहटकर, विजय राहटकर हो जाएगा। और बताना 23वां जो है ना, 23वें जो है ना विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? दिनेश महेश्वरी होगा। और 22वें है ना वो है ऋतुराज अवस्थी, 22वें ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। बताएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का महासचिव कौन है अभी? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। ठीक है, एंटोनियो गुतेरेस है, जो किस देश के? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि अभी जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के 80वें क्रम सत्र का अध्यक्ष कौन जाएंगे? डेनिस फ्रांसिस। नहीं, एनालेना बेयरबॉक, एनालेना बेयरबॉक। जो कहाँ की है? ये जर्मनी की हो जाएगी। और बताइए 79वें क्रम के जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? फिलेमोन यंग हो जाएगी, जो कहाँ? कैमरून की थी, 79 वाली कैमरून हो जाएगी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बराक 8 जो है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? बराक 8 DRDO एवं इजराइल, DRDO एवं इजराइल हो जाएगा। और बराक 8 जो है क्या है ये बताइए क्या है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। एक अपाचे है, ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका का है। और एक अपाची होता है, अपाची जो हम लोग क्या करते हैं बाइक। अगला बताना है आपसे को S-400 रूस द्वारा निर्मित क्या है? ये रक्षा प्रणाली होगा, एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान का क्या है? धूल चटाए थे हम लोग, कुछ दिन पहले की बात है, याद रखा के ये सभी बातें को। अगला क्वेश्चन बताना है, बता दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चिनूक जो है ये क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? बोइंग द्वारा। बताना आपसे मोल्डोवा, इसकी राजधानी कहाँ? मोल्डोवा की किसिनो होगा, किसिनो। बताएगा किसिनो या चिनिसाओ दोनों दिया है। एगो मोल्डोवा है, एगो मालडोवा है। ठीक है, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। मोल्डोवा का राजधानी कहाँ है? किसिनो हो जाएगा। एगो मालडोवा, इसका राजधानी चिसिनाओ। मालडोवा का राजधानी कहाँ है? चिसिनाओ हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, ओमान का राजधानी कहाँ? ओमान का मस्कट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राजधानी कहाँ पड़ता है? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। बताना आप सभी को, जवाब दीजिएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और वहीं 2025 में कहाँ के आए थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के। हाँ, इमैनुअल मैक्रोन थे जो कि फ्रांस के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
बताइए गेहूं एवं आलू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चाइनीज हो जाएगा, चाइनीज स्थान हो जाएगा। और भारत में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और प्रति हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन भारत में पंजाब करता है, जहाँ भी बाढ़ आ चुका है इस बार। ठीक है, अच्छा जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जवाब देना है फटाफट बोलिएगा। ये कोयला जो है, कोयला में विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है? चीन रखता है, सही जवाब चीन रखता है। अगला क्वेश्चन बताना, प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? देखिए क्या पूछे, प्याज पूछे, प्याज देखिए भारत में महाराष्ट्र है और देश में चाइनीज हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बताए चंद्रयान जो 4 है, ये इसको लॉन्च करने का कब घोषणा लॉन्च किया? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2028 में लॉन्च किया जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, बताइए ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, जेनेवा में पड़ता है। और इसका जो अध्यक्ष कौन है अभी? महासचिव इसका गिलबर्ट होंगबो हो जाएगा। ठीक है, पता अभी ILO में वर्तमान में कितना देश है? अभी 187 देश है, जिसमें से 187वां देश कौन सा हो जाएगा? टोंगा मत समझिएगा। टोंगा एक था पहले, उसमें सवारी कम होता था, जान रहे हैं, बैलगाड़ी का टोंगा बोलते थे उसको। अगला क्वेश्चन बताना, FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? रोम इटली में पड़ता है। और इसमें टोटल कितना देश शामिल है? 197 हो जाएगा। बताइए अगला कुछ, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ल्यूसाने फ्रांस पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। नाटो का भी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मार्क रूटो हो जाएगा। नाटो को जो है टोटल कितना देश शामिल हो चुका नाटो में? 32 को। और 32वां देश कौन था? स्वीडन होगा। और 31वां देश कौन था इसका? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड। बताइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइए अफ्रीकी संघ यानी AU जो है, इसका अभी कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? अदिस अबाबा इसका मुख्यालय पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है, इसका जो है ना मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील में होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होने वाला, सही जवाब बताएगा। G7 जो है 2025 में, इसका बैठक कहाँ होगा? कनाडा में होने वाला, कनाडा में होगा। और ये से पहले कहाँ हुआ था? G7 का बैठक इटली का पुगलिया में हुआ था। 24 में पुगलिया में हुआ और 25 में कनाडा में होने वाला, 26 में पेरिस में जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बने हैं? अभी विश्वनाथ कार्तिकेय हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ जो है ना त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया? सेंसिटिव जोन ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना आशय को, जो अमेरिका और किस देश ने ना उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया के साथ किया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, किसे JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी डॉक्टर बी नारायणन को सम्मानित किया गया। ठीक है, अच्छा जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का होगा, सिंगापुर का, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है बल अभी अपना स्थापना दिवस मनाया CRPF, इसका स्थापना कौन सा क्रम का था? ये 87वें क्रम का था, 87वें क्रम का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? AICT में देश का नाम बताना है। सिंगापुर होगा, सिंगापुर होगा। बताएगा किस राज्य ने जो निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू किया है? ये असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया, असम राज्य। बताएगा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया? देखिए फ्रांस भी किया और ब्रिटेन भी किया। ठीक है, बहुत देश करने रहा। और जब G7 देश कहेगा तब फ्रांस पहला देश हो जाएगा, सही जवाब है आपका भी जवाब सही था। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया है? देखिए धार्मिक वाला काम सब कहाँ था? उत्तराखंड में होता है, इसलिए उत्तराखंड याद रखिए। देखिए हाँ, उत्तराखंड में देवों का भूमि होता है ना, इसलिए धार्मिक चीज देवों का भूमि किसे कहा गया? उत्तराखंड को ही कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा कि भारत के 89 यानी 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? ठीक है, S रोहित कृष्णा बन। और 88 कौन थी? महिला दिव्या देशमुख 88 क्रम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। टोटल 89 हो चुके हैं। और ये जो दिव्या देशमुख कहाँ के थे? दिव्या देशमुख महाराष्ट्र के, बाद बाकी सब तमिलनाडु का है। बताइए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है?
ये पश्चिम बंगाल श्रम श्री योजना कौन शुरू किया? पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? अभी भाविना पटेल बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, किसको किया गया? केरल को। उल्लास के हिसाब से मिजोरम। सुनिए क्वेश्चन बढ़िया से, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया केरल को। डिजिटल मतलब होता है मोबाइल जिसको चलाना आता है ना। आपके घर में किसी एक को चलाने आ गया, मान लीजिए कंप्यूटर, आपके घर में सबको नहीं आता, किसी एक को भी आता है, आपका परिवार डिजिटल संपन्न माना जाएगा। समझ रहे? इसी में पूर्ण केरल को पहला स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा उल्लास के हिसाब से हुआ है। हाँ, उल्लास के हिसाब से पूर्ण साक्षर मिजोरम पहला बना है, दूसरा कौन बना है? गोवा। तीसरा बना है त्रिपुरा। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? उपभोक्ता बना भारत बन चुका है। भारत, और भारत में सबसे कोयला का भंडार कहाँ अधिक है? झारखंड पड़ता है। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक भंडार है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना आपको, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? ये बेंगलुरु हुआ। ठीक है, बेंगलुरु हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा रेलवे ऑपरेशन किया? 100 रेल लॉन्च किया। 100 रेल लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज आपको रिवीजन क्लास रखे थे, और कल से आप सभी के बीच में जो होमवर्क पे दिया गया था, कल का होमवर्क वही कल आपको करवाया जाएगा। यानी कि 18 तारीख को जो होमवर्क मिला था वो आपको 20 तारीख को करवाया जाएगा, और फिर आपको अपने जगह से कल से क्यूज करवाया जाएगा। और बने रहिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।